अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी आप अपनी किताब फ़िज़ान रमज़ान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस सहरी की फजीलत के बारे में रवायत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया हमारे और अहले किताब के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है। तीसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल करते हैं। चौथी हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने किसी सहाबी को बुलाते तो फरमाते सहरी खाने के लिए आओ बरकत का खाना खाएं, आओ बरकत का खाना खाएं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि बरकत की चीज़ है सहरी जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तुमको अता फरमाई है, इसको कभी ना छोड़ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं जितना भी खा लें उनसे कोई हिसाब ना होगा बशर्त के खाना हलाल हो। रोज़ादार जब वो इफ्तार का वक्त हो, रोज़ा इफ्तार करने के वक्त वो जितना खा ले उससे कोई हिसाब नहीं होगा, और सहरी के वक्त जितना खा ले उससे कोई हिसाब नहीं होगा। और मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ता में सरहद इस्लाम की हिफाजत कर रहा है वो जितना खा ले उससे कोई हिसाब नहीं होगा। और सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घूंट पी लो। और बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। इन तमाम फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही दर्स मिलता है कि सहरी हमारे लिए एक अजीम नेमत है जिससे बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुबारक नाश्ता कहा है। जैसा कि हज़रत सैयदना इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाया और फरमाया आओ मुबारक नाश्ता के लिए। तो हज़रात गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी की जो फजीलत बताई है, इन तमाम अहादीस से ये पता चलता है कि सहरी एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है और इसमें बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद हैं। तो अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।